हो गया। वह देखो चैप्टर 6 जीवों में श्वसन। देखिए श्वसन, श्वसन अर्थात सांस लेने की प्रक्रिया। यहां देखो ना, श्वसन मतलब सांस लेने की प्रक्रिया। प्रत्येक जीव अपने अंदर किस प्रकार से श्वसन करते हैं, उन सभी जीवों का कौन कौन सा मुख्य अंग है जिसके द्वारा वह श्वसन करते हैं, किसके बारे में। देखिए मनुष्य जो होते हैं सांस लेते हैं या नहीं। जीव जंतु सांस लेते हैं या नहीं, लेते हैं। तो मनुष्य किस प्रकार से श्वसन करते हैं, जीव जंतु किस प्रकार से श्वसन करते हैं। श्वसन मतलब होता है सांस लेना। श्वसन मतलब सांस लेना। तो अभी आप लोग श्वसन लिखिए, श्वसन लिखकर डैश। श्वसन लिखकर डैश दीजिए। लिखिएगा, जिस प्रक्रिया में जिस प्रक्रिया में जिस प्रक्रिया में जीव जिस प्रक्रिया में जीव जीव भोजन का ऑक्सीजन जिस प्रक्रिया में जीव भोजन का ऑक्सीकरण करके ऊर्जा प्राप्त करता है,
उसे श्वसन कहते हैं। देखिए, जिस प्रक्रिया में जीव भोजन का ऑक्सीकरण करके, ऑक्सीकरण करने के बाद उसको पचा उचा कर जो शरीर में उस भोजन से जो उनको ऊर्जा मिलती है, जो उनको ऊर्जा मिलती है, उसी ऊर्जा को प्राप्त करने की जो प्रक्रिया होती है, विधि होती है, उसी को श्वसन कहते हैं, उसी को श्वसन कहते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत? अब देखिए, यह जो श्वसन है, यह श्वसन दो प्रकार के होते हैं। श्वसन कितने प्रकार के होते हैं? दो। देखिए, श्वसन दो प्रकार के होते हैं, एरो देकर। श्वसन दो प्रकार के होते हैं। पहला वायवीय श्वसन, दूसरा अवायवीय श्वसन। पहला हो जाएगा वायवीय श्वसन, दूसरा अवायवीय श्वसन। श्वसन दो प्रकार के होते हैं, वायवीय और अवायवीय श्वसन। श्वसन कितने प्रकार के होते हैं? दो। कौन कौन? वायवीय और अवायवीय श्वसन। लिख लिए साहब? हो गया पीछे? पहला लिखिए, पहला वायवीय श्वसन लिखकर डैश दीजिए। वायवीय श्वसन लिखकर डैश दीजिए। देखिए यार, जब इसमें लिखेंगे, जब भोजन का विखंडन, जब भोजन का विखंडन ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है, उसे वायवीय श्वसन कहते हैं। जब भोजन का विखंडन ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है, उसे वायवीय श्वसन कहते हैं। नहीं, क्या होगा इसमें? भोजन का जो विखंडन होगा, मतलब भोजन जो टूटेगी, विखंडित होगी, वह हमेशा ऑक्सीजन के उपस्थिति में होगा।
और जब ऑक्सीजन की उपस्थिति में भोजन का विखंडन होता है तो वह प्रक्रिया वायवीय श्वसन कहलाती है। याद रहेगी बात? ठीक, आगे देखिए, आगे लिखिए अवायवीय श्वसन। अवायवीय श्वसन अवायवीय श्वसन में लिखिए, अवायवीय श्वसन में लिखेंगे, यहां नीचे से लिख दे रहे हैं, जब भोजन का विखंडन, जब भोजन का विखंडन ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है, अनुपस्थिति में होता है, उसे अवायवीय श्वसन कहते हैं। उसे अवायवीय श्वसन कहते हैं। जब भोजन का विखंडन ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है उसे अवायवीय श्वसन कहते हैं। देखिए अब हम श्वसन वैसी प्रक्रिया होती है जिसमें जीव भोजन का ऑक्सीकरण करके ऊर्जा प्राप्त करते हैं। इस श्वसन को दो भागों में बांटा गया है, पहला वायवीय, दूसरा अवायवीय। वायवीय श्वसन में होता क्या है कि जो भोजन का विखंडन होगा वह ऑक्सीजन की उपस्थिति में होगा, वह ऑक्सीजन की उपस्थिति में। और अवायवीय में क्या होगा, जो भोजन का विखंडन होगा वह ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में, मतलब कि ऑक्सीजन उसमें उपलब्ध नहीं होंगे, वैसी स्थिति में जब भोजन का विखंडन होता है उसे अवायवीय श्वसन कहते हैं। यहां तक किसी को दिक्कत? आगे देखिए, अब यहां पर अवायवीय जीव के बारे में वर्णन किया गया है। याद तक उतार लिए सब? अवायवीय जीव, देखिए अवायवीय जीव, अवायवीय जीव क्या होता है? तो अवायवीय जीव पहले समझ लीजिए, उसके बाद लिखिएगा। अवायवीय जीव वैसी जीव होती है जो अवायवीय श्वसन के द्वारा अपना भोजन प्राप्त करता है। अर्थात कहने का मतलब सरल भाषा में कहे तो वैसा जीव जो अवायवीय श्वसन द्वारा अपना भोजन प्राप्त करता है उसी को अवायवीय श्वसन, सॉरी, अवायवीय जीव कहते हैं।
लिखिए अवायवीय जीव लिखिए। देखिए वैसा जीव वैसा जीव जो जो अवायवीय वैसा जीव जो अवायवीय श्वसन द्वारा वैसा जीव जो अवायवीय श्वसन द्वारा ऊर्जा प्राप्त करता है, ऊर्जा प्राप्त करता है उसे अवायवीय श्वसन कहते हैं, सॉरी अवायवीय जीव कहते हैं, उसे अवायवीय जीव कहते हैं। वैसा जीव जो अवायवीय श्वसन द्वारा ऊर्जा प्राप्त करता है उसे अवायवीय जीव कहते हैं। ठीक, सिंपल सी बात है। जो भी जीव जंतु अवायवीय श्वसन द्वारा, मतलब जिसमें भोजन का विखंडन ऑक्सीजन की उपस्थिति में नहीं होगा, जिसमें भोजन का विखंडन ऑक्सीजन की उपस्थिति में नहीं होगा, उस प्रक्रिया से जो जीव अपना ऊर्जा प्राप्त करते हैं उसे ही अवायवीय जीव कहते हैं। अब बताइए ऊर्जा कैसे प्राप्त होगा? क्या आप बिना भोजन के ऊर्जा प्राप्त कर सकते हैं? बिना जल ग्रहण के ऊर्जा प्राप्त कर सकते हैं? नहीं। जब तक आप पानी नहीं पीजिएगा, भोजन नहीं कीजिएगा, तो हमें या आप लोगों को अपने शरीर में या किसी भी जीव जंतु को अपने शरीर में ऊर्जा की प्राप्ति नहीं होगी। ठीक, आगे आगे है इसमें जैसे में अवायवीय जीव में लिख लीजिए, जैसे में लिख लीजिए, जैसे में इसमें दिया है ईस्ट, जैसे में ईस्ट हो जाएगा। ईस्ट एक प्रकार का जीव है जो एक कोशिकीय जीव है। एक कोशिकीय मतलब एक ही कोशिका से बने हुए हैं, उस प्रकार के ईस्ट एक जीव है। जैसे में ईस्ट हो जाएगा, लिख लिए। अब उसके नीचे एरो देकर लिखिए, लिखिएगा ईस्ट, ईस्ट एरो देकर लिखिए, ईस्ट एक कोशिकीय जीव है। एरो देकर लिखना है, ईस्ट एक कोशिकीय जीव है। ईस्ट एक कोशिकीय जीव है।